नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने के बारे में। ये जो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही है वो 28 हफ्ते से शुरू होती है और 40 हफ्ते तक का जो समय होता है वो पूरा थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी माना जाता है। तो ये वाला जो ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे डिफिकल्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है प्रेगनेंसी में पेशेंट्स के लिए। तो क्या होती हैं समस्याएं, क्या होता है इस ट्राइमेस्टर में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो इस ट्राइमेस्टर में आपका बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है और आपकी बॉडी भी अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चे का वजन जो है वो 1 किलो के आसपास रहता है। लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसका वजन जो है एक एवरेज करीब करीब 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 3 महीनों में बच्चा कितनी तेजी से ग्रो करता है। बच्चे के सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। बच्चा जो है आवाज़ अच्छे से पहचानने लगता है अपनी माँ की, वो अंधेरे और रोशनी में फ़र्क भी समझने लगता है और अच्छे से बच्चे के मूवमेंट फील होते हैं। मदर को वो ठीक तरीके से मूव करता है, उसकी बॉडी की टोन इम्प्रूव हो जाती है, मसल की डेंसिटी बढ़ जाती है और सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरह से पूरी तरह से उसके डेवलप हो जाते हैं। आपका बच्चा मुस्कुराता है, पलक झपक सकता है और बच्चा रो भी सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे की मूवमेंट्स इस ट्राइमेस्टर में अच्छी तरह से फील होती है और एक फुल मील के बाद बच्चा 4 से 5 बार मूवमेंट विद इन 1 आवर आपको दिखा सकता है। अब क्या होता है कि जब बच्चा वेट गेन कर लेता है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते जैसे 9th मंथ आपका स्टार्ट हो गया, अब जब बच्चा वेट गेन कर लेता है तब बच्चे के पास उतना जगह नहीं बचता है यूट्रस में कि वो पूरी तरह से मूव करे। तो उस समय आपके बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। जितना बच्चा पहले आपको मूवमेंट करता समझ में आता था उतना मूवमेंट करता समझ में अब नहीं आता है, क्योंकि यूट्रस में उतनी स्पेस नहीं बचती है। तो ये चीज जो है वो नॉर्मल होती है। 9th मंथ आते आते बच्चा अपनी पोजीशन भी ले लेता है। जैसे अगर बच्चे का सर नीचे होता है तो हम लोग उसे सीधा कहते हैं कि बच्चा सीधी पोजीशन में है, वर्टेक्स में, हेड डाउन पोजीशन में है। जब बच्चे का सर ऊपर होता है तो हम लोग उसे उल्टा कहते हैं कि बच्चा उल्टा है। जब बच्चा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तब हम लोग कहते हैं कि बच्चा बेगड़ा है। और 9th मंथ खत्म होते होते बच्चा जो है वो अगर सीधा होता है तो उसका हेड जो है पेल्विक बोन में इंगेज हो जाता है, जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, और बच्चा अपनी पोजीशन ले चुका होता है। अब क्या चेंजेस आते हैं मदर में? तो मदर के लिए जो ये ट्राइमेस्टर होता है ये एक डिफिकल्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसके पैरों में सूजन आती है, पेट में गैस बहुत बनती है, पेट एकदम चढ़ा चढ़ा सा रहता है, लेग में क्रैम्प्स होते हैं, बैक एक बढ़ जाता है। तो ये सब डिफिकल्टीज हैं जो पेशेंट्स को होती हैं। अच्छा, पेट जो है वो बढ़ जाता है पेशेंट का, तो गैस जो होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। पेशेंट बोलता है मैम सब कुछ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, बढ़ा हुआ यूट्रस जो होता है वो आपके बावल पे प्रेशर डालता है और गैस क्योंकि बावल हल्की होती है, गैस हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बाहर निकला जा रहा है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, वॉक करना है, हेल्दी डाइट लेना है, आपको फ्रूट्स ज्यादा लेना है, क्योंकि ये होना ही है प्रॉब्लम आपके साथ। तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डाइट लीजिए, कई बार लीजिए और हर बार मील लेने के बाद थोड़ा सा वॉक करिए। तो इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ आपको पेट नहीं लगेगा। अपने सर के नीचे जो है तकिया थोड़ा सा ऊंचा लगा सकते हैं खाना खाने के बाद, ताकि ऊपर चढ़ता हुआ ना लगे। बहुत ज्यादा पैर लटका के आपको नहीं बैठना है। जितना ज्यादा पैर लटका के बैठते हैं उतना ही पैरों में सूजन आती है प्रेशर के कारण। बढ़ा हुआ यूट्रस जो होता है वो वेसल्स पे प्रेशर डालता है तो पैर सूजते हैं। कई बार बहुत सारी ब्लड वेसल्स पे भी सूजन आ जाती है और नीले नीले वेसल्स के गुच्छे दिखते हैं पैरों में, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो वो यूजुअली जो है डिलीवरी के बाद ये सब चीजें आराम हो जाती हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो है थोड़ा सा पैर ऊंचा करना। आप स्टूल पे रखिए पैर अपने, और जब सोते हैं तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोइए। कमर के पीछे तकिया लगा सकते हैं, दोनों पैरों के बीच में तकिया लगा के सो सकते हैं। कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, हील अवॉइड करिए और वॉक करिए, वो तो मैंने आपको बताया ही है। और इन सब सिम्टम्स को थोड़ा सा कैजुअली लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सिम्टम होने ही वाले हैं। तो जितना पेशेंट परेशान होता है वो और भी ज्यादा दिक्कत उसको मेंटली करते हैं। तो
थोड़ा सा रिलैक्स होके इसको लीजिए, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, वी कांट अवॉइड इट। क्या होता है, 9वें महीने आते आते पेशेंट को थोड़े थोड़े पेन फील होने लगते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो पेन्स होते हैं वो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, इनको हम लोग ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये जो है वो लेबर पेन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये थोड़ी देर होते हैं और फिर आराम हो जाते हैं। लगातार बना हुआ जो डल एक पेन होता है वो भी लेबर पेन नहीं होता है। लेबर पेन जो होता है वो कमर से शुरू होता है, कमर से शुरू होता है, आगे की तरफ आता है, पेट आपका टाइट हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, और फिर उसके बाद पेट रिलैक्स हो जाता है, पेन बिल्कुल गायब हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद पेन उठता है। तो ये जो गैप के बाद थोड़ा थोड़ा पेन उठता है, इसको हम लोग ट्रू लेबर पेन मानते हैं। और ये एक प्रकृति का तरीका है बच्चे को जो है सांस लेने को जगह देने के लिए, क्योंकि जब यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय बच्चे को सांस नहीं मिलती है और ब्लड नहीं मिलता है। तो ये वाले जो पेन्स होते हैं वो रुक रुक के होते हैं, ताकि दो पेन के बीच में बच्चा अपने आप को रिकवर कर सके। इसके साथ में जो है, अगर आपको नीचे से कोई भी पेशाब जैसा पतला पानी निकलता है तो इसका मतलब है आपकी पानी की थैली फूट गई है, आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। नीचे से ब्लीडिंग किसी भी ट्राइमेस्टर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी समय ब्लीडिंग फील होती है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ इरिटेशन है, यूरिन में बर्निंग है, इचिंग है, फ्रॉथी है या फाउल स्मेल है, फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। यूटीआई भी इस ट्राइमेस्टर में जो है बढ़ जाता है, बच्चे का हेड नीचे आ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। स्पेशली रात में पेशेंट बहुत परेशान होता है कि बार बार यूरिन जा रहा है। मगर उसके साथ ही अगर यूरिन में बर्निंग है और डिस्चार्ज है, तब फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही है। एक और जो प्रॉब्लम इस समय होती है पेशेंट्स को, कि पेशेंट मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। इस वाले प्रॉब्लम्स जो फिजिकल वो फेस करता है वो तो करता ही है, मगर सोचता बहुत है इसमें पेशेंट कि अब मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कैसे बच्चा होगा, नॉर्मल होगा, सीजर होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे फीड कराऊंगी उसको, कितने वजन का होगा। तो ये सब चीजें नॉर्मल हैं, पेशेंट सोचता ही है, मगर जरूरत से ज्यादा अगर पेशेंट इसमें इंडल्ज होता है तो उसका स्ट्रेस बढ़ता ही है और कुछ नहीं। तो सब चीजें आपको जो है जैसे जैसे फेस करोगे वैसे ही सामने आएंगी। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। मेडिटेशन करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने घर के बड़े लोगों से बात करिए और अपना ध्यान अच्छी अच्छी चीजें सोचने में लगाइए, ताकि इतना स्ट्रेस आपको डिलीवरी और सिजेरियन के बारे में फील ना हो। अब हम डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं इस ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स को। इसमें जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 7th मंथ खत्म होते होते हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं 7th मंथ में, ये देखने के लिए कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है या नहीं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए। तो वो कराते हैं। 9th मंथ में हम लोग एक कलर डॉपलर कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड अच्छी तरीके से मिल रहा है, बच्चा कॉर्ड तो नहीं लपेटे हुए। हमें बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर लेते हैं तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसके अगर कॉर्ड के लूप ज्यादा है तो कभी कभी कसने का डर रहता है, पोजीशन कैसी है बच्चे की, इसलिए कराते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं कि एवरी 15 डेज आप जो है विजिट करिए, और सबसे आखिरी में जब 9वां महीना होता है तो हम लोग वीकली विजिट्स भी कराते हैं। सबसे फाइनल जो ब्लड टेस्ट होते हैं, फाइनल देखने के लिए कितना हीमोग्लोबिन है, क्या है, वो सारे ब्लड टेस्ट हम लोग इस समय कराते हैं। और जब पेशेंट फाइनली एक चेकअप के लिए आता है तो इंटरनल उसका चेकअप करते हैं, पेल्विक असेस करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेने लायक है या नहीं है। और सारी बातें जो पेशेंट हम लोगों से पूछना चाहता है उसको बताते हैं। और इस सारी बातों का एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने का टाइम कब है, आपको कब डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं करना है। तो उसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। So enjoy your period of pregnancy and get a healthy baby home. Thank you so much.